हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। जब भी कोई काम चल रहा था या हम कोई काम कर रहे थे तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर। वॉज यूज़ होता है हमारा आई, ही, शी, इट और किसी सिंगुलर के साथ, और वर यूज़ होता है हमारा यू, वी, दे और किसी प्लूरल के साथ। अब मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी जिसको ध्यान में रख के आपका सेंटेंस जो एकदम करेक्ट बनेगा, और आपको वो रूल्स अच्छे से याद कर लेने हैं। फर्स्ट रूल है, जैसे कि हमारा नॉर्मल सेंटेंस का, जब हमारा सेंटेंस नॉर्मल होता है तो हम वहाँ पे रूल लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस वॉज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वॉज वर लगाएंगे। एंड देन उसके बाद वी वन है यहाँ पे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी मिला देते हैं तो वो बन जाती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बस हमें यही रूल को अच्छे से ध्यान में रखना है, और जब नॉर्मल सेंटेंस आए तो इस रूल को ध्यान में रख के हमें सेंटेंस बनाना है। हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है हमारा, जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो तो हमें कौन सा रूल लगेगा? हमारा रूल लगेगा तब सब्जेक्ट प्लस वॉज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको एक बात यहाँ पे हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी कोई कॉन्टीन्यूस टेंस होता है तो हमेशा उसमें वी1 के साथ आईएनजी आता ही आता है। नेक्स्ट है हमारा, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसके लिए रूल होगा वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और जब वो सेंटेंस नेगेटिव हो तो हमारा रूल होगा वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि कुछ इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे कि क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, कहाँ। जब ये सारे वर्ड्स हमारे सेंटेंस के बीच में आए तो हमारा डब्ल्यूएच फैमिली वाला रूल लगता है, और जब यही सारे वर्ड सेंटेंस की शुरुआत में आए तो हमारा यही वॉज वर वाला रूल लगता है। ये रूल आपको भी आगे जाके पता चल जाएगा कि कैसे अप्लाई हुआ। नेक्स्ट है हमारा डब्ल्यूएच फैमिली वाला रूल, जो कि है डब्ल्यूएच फैमिली प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और जब वही सेंटेंस नेगेटिव में हो तो उसके लिए रूल लगता है डब्ल्यूएच फैमिली प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो ये रूल है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ही आएगी। आपको कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाते वक्त सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है, वरना वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। आई होप कि आपको सारे रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस से ही रिलेटेड आपके साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर कर रही हूँ, जिसकी वजह से आपका जो है अच्छे से ये प्रैक्टिस हो जाएगी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, आप कल काम कर रहे थे। हम किसी को बोल रहे हैं कि आप कल काम कर रहे थे। जब हमने सेंटेंस पढ़ा तो इसमें जो लास्ट में जो रहे थे उसको देख के हमें पता चल गया कि ये तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन अब हमें इसका सेंटेंस बनाना होगा इंग्लिश में। वो कैसे बनाएं? तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है इसका सब्जेक्ट सबसे पहले हम देखेंगे तो है हमारा आप। उससे भी पहले आपको देखना पड़ेगा कि सेंटेंस है किसकी फॉर्म में है। इस सेंटेंस को जब हम पढ़ रहे हैं तब हमें पता चल जाता है कि ये सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, कोई इंटरोगेटिव वर्ड नहीं है, ये एक नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इसमें हम देखेंगे इसका सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट है हमारा यू, एंड देन हम यू के अकॉर्डिंग लगाएंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल, जो कि होगी वर, एंड देन हमारा वी1 प्लस आईएनजी जो कि होगी वर्किंग, एंड देन ऑब्जेक्ट यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, शिक्षक के आने पर बच्चे चिल्ला रहे थे। अब जब हम ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो इस सेंटेंस को भी पढ़ के हमें पता चल जाता है एक तो पास्ट कंटिन्यूस है और नॉर्मल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड या नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। तो इससे तो हम उसी रूल को ध्यान में रख के अब सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले हमें देखना होगा सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट है हमारे द चिल्ड्रन, एंड उसके अकॉर्डिंग अब चिल्ड्रन बहुत सारे प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग अब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो कि होगी वर, एंड देन हम लगाएंगे वी1 प्लस आईएनजी जो कि होगी शाउटिंग, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि है व्हेन द टीचर केम इन। अब आप इसमें एक देखिए, इसमें दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रखा है। व्हेन के बाद द टीचर केम इन,
शिक्षक के आने पर, मतलब शिक्षक आ चुका था, तब आया ही था जस्ट, तो इसलिए हम यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी हमने इसमें यूज़ किया है, व्हेन द टीचर केम इन, इस सेंटेंस में। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, हम बहुत तेज़ गाड़ी नहीं चला रहे थे क्योंकि सड़क गीली थी। अब जब हमने ये सेंटेंस पढ़ा है तो हमें ये तो पता है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, लेकिन ये नेगेटिव फॉर्म में ये सेंटेंस जो है, तो अब हमें नेगेटिव वाले रूल पे जाना होगा, जो कि होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हमें उस रूल को ध्यान में रख के ये सेंटेंस बनाना होगा। अब सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट है हमारा V, और उसके अकॉर्डिंग अब हम लगाएंगे वर्ब जो कि है वर नॉट, एंड उसके बाद लगाएंगे हम V1 प्लस ING जो कि है ड्राइविंग, एंड देन हमारा पूरा सेंटेंस वेरी फास्ट बिकॉज द रोड वॉज वेट। अब इसमें भी आप एक देखो सेंटेंस ज्वाइन है बिकॉज की वजह से। अब ये जो बिकॉज है पहले वाला सेंटेंस है, और बाद वाला सेंटेंस है उनको बिकॉज ने जो है ज्वाइन कर रखा है। जो बाद वाला सेंटेंस है वो है सड़क गीली थी। अब इसमें हमने ये क्यों लिखा द रोड वॉज वेट, क्योंकि वॉज वर तो पास्ट कॉन्टीन्यूस में आता है, हम पढ़ रहे हैं, और इसमें के साथ तो हमारा आता है ING, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी हमारा पास वॉज यूज़ होगा क्योंकि ये नो एक्शन पास्ट का सेंटेंस है। वो अभी हम आगे जाके आपको पढ़ाएंगे, फिर आपको सारा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ सेंटेंस, क्या बारिश हो रही थी जब आपने बार छोड़ा। तो जब हम ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो हमें इसको पढ़ के पता चल जाता है कि ये जो सेंटेंस है कोई किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, जब हमारे कुछ इंटरोगेटिव वर्ड्स क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, जब ये सेंटेंस की शुरुआत में आता है तो हमारा वॉज वर्ब वाला रूल लगता है। तब हम उस रूल को देखेंगे। वो रूल होता है वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसमें वो वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि ध्यान से देखिए सेंटेंस में ये जो क्या वर्ड है वो सेंटेंस के शुरुआत में आया है, बीच में नहीं आया और कहीं और नहीं आया। अगर शुरुआत में आता है तो हम वहाँ पे हमेशा वॉज वर्ब वाला रूल लगाएंगे। इसलिए हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब इसमें जो है किसी बंदे की तो बात हो रही है, लेकिन सबसे पहले इसमें रेनिंग की बात हो रही है, इसलिए इट है। हमने क्या पढ़ा, ही शी इट के साथ जो है वो वॉज का यूज़ होता है, इसलिए हम सबसे पहले लगाएंगे वॉज इट रेनिंग व्हेन यू लेफ्ट द बार। आई होप कि आपको ये सारे सेंटेंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। अभी और भी सेंटेंस है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या तुम सो रहे थे जब मैंने तुम्हें फ़ोन किया। अब इसको भी जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल जाता है ये भी इंटरोगेटिव है। अब हमें देखना पड़ेगा कि इंटरोगेटिव वर्ड कहाँ लगा है। तो इंटरोगेटिव वर्ड हमारा शुरुआत में लगा है, तो हमारा यहाँ पे भी वॉज वर्ब वाला ही रूल लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल हम सेंटेंस बनाएंगे। इसमें तुम है हमारा सब्जेक्ट जो कि होगा यू के अकॉर्डिंग अब हम लगाएंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब जो कि होगी वर यू, एंड देन V1 प्लस ING स्लीपिंग व्हेन आई कॉल्ड यू, जब मैंने तुम्हें कॉल किया। तो ये सेंटेंस भी जो है दूसरा सेंटेंस है जो जिसमें हमने यूज़ किया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस व्हेन आई कॉल्ड यू। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ, जॉन पुस्तकालय में क्या कर रहा था। अब जब हमने ये सेंटेंस पढ़ा तो हमें पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें जो ये जो क्या वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में आया है। तब हम यहाँ पे कौन सा रूल लगाए, यहाँ पे हम वॉज वर्ब वाला रूल कभी नहीं लगाएंगे, वरना आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। हम यहाँ पे लगाएंगे WH फैमिली वाला रूल। तो अब सबसे पहले उस रूल को ध्यान में रखते हैं। वो रूल था हमारा कुछ WH फैमिली प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम इस रूल के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस बनाएंगे। तो उसमें सबसे पहले देखना पड़ेगा WH फैमिली का कौन सा वर्ड है, जो कि है क्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट, एंड देन जॉन जो है वो सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग अब हमारी लगेगी हेल्पिंग वर्ब जो कि है वॉज, फिर जॉन, उसके बाद V1 प्लस ING डूइंग, एंड देन ऑब्जेक्ट एट द लाइब्रेरी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, क्या वह खाना बना रहे हैं।
अब इस सेंटेंस को भी पढ़ के हमें पता चल जाता है ये इंटरोगेटिव है, लेकिन इसमें जो क्या वर्ड है वो सेंटेंस के पहले आया है, इसलिए यहाँ पे हमारा वॉज वर्ड वाला रूल लगेगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, सॉरी यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वर दे कुकिंग फूड। एंड देन हमारा है नेक्स्ट सेंटेंस, हम नहीं खेल रहे थे। अब जब हम ये पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल जाता है जो नेगेटिव सेंटेंस है हमें वो रूल ध्यान में रखना है और सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि है वी, उसके बाद वर्ड, उसके बाद नॉट प्लस प्लेइंग। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। नेक्स्ट है हमारा 9th सेंटेंस, मैं कल रात पढ़ रहा था। जब हम ये सेंटेंस पढ़े हैं तो हमें पता चल जाता है ये सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस है, तो इसलिए सबसे पहले अब हमें देखना पड़ेगा इसमें सब्जेक्ट जो कि है आई, उसके अकॉर्डिंग अब हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब जो कि है वॉज। याद रखना कि आई के साथ हमेशा वॉज ही आता है, आई के साथ कभी भी उसको प्लूरल सोच के वर्ब मत लगा देना वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई वॉज एंड देन V1 प्लस ING स्टडिंग एंड देन ऑब्जेक्ट लास्ट नाइट। 10th और आखिरी सेंटेंस है हमारा, मैं पत्र नहीं लिख रहा था। अब जब हम इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल जाता है जो है नेगेटिव सेंटेंस है। अब सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि है आई, उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड देन नॉट और फिर V1 प्लस ING राइटिंग एंड देन ऑब्जेक्ट अ लेटर। आई होप कि आपको ये टेंस बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और आपको इन सारे एग्जाम्पल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, खुद से भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको टेंस और भी ज़्यादा अच्छे से आ जाए। अब मैं आपके साथ कुछ वोकैबुलरी शेयर करने जा रही हूँ एंड देन इस वीडियो की एंड हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास आपके लिए कुछ वोकैबुलरीज है जो कि आपकी इंग्लिश को फ्लुएंट करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। जैसे कि हमारा फर्स्ट है रूल, जिसका मतलब होता है शासन करना। नेक्स्ट है हमारा इस्टेब्लिश, जिसका मतलब होता है स्थापित करना। नेक्स्ट है हमारा डिवाइड, जिसका मतलब होता है बांटना। नेक्स्ट है हमारा स्लेव, जिसका मतलब होता है गुलाम। नेक्स्ट है हमारा सेक्रीफाइस, जिसका मतलब होता है कुर्बानी देना। नेक्स्ट है हमारा हैपन, जिसका मतलब होता है होना। नेक्स्ट है हमारा स्पेंट, जिसका मतलब होता है खर्च करना। नेक्स्ट है हमारा डाउट, जिसका मतलब होता है संदेह करना। नेक्स्ट है सीओ, जिसका मतलब होता है सिलाई करना। नेक्स्ट है क्लैप, जिसका मतलब होता है ताली बजाना। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।